अब आप आदिल जी, अब आप बोलिए। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ गन नहीं होना चाहिए। कौन सी गन चल गई भाई बांदा जेल में? सुनिए, आपके माध्यम से बोलना, तुमसे पहले जो शख्स इस तक पे नशी था उसको भी खुदा होने का इतना ही जरूर था। हैदराबाद सिकंदराबाद में भी इनकाउंटर हुआ था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस वक्त भी कहा था, पूरा देश ताली बजा रहा था, उस वक्त भी बैरिस्टर साहब ने कहा था रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अभी हर्षवर्धन जी बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं। मुख्तार अब्बास नकवी जब साबिर अली बीजेपी में ज्वाइन किए थे तो उनको अंडरवर्ल्ड डॉन से रिश्ता जोड़ दिया था। उसके बाद साबिर अली का बीजेपी से मेंबरशिप खत्म हो गया था। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से पूछे कि साबिर अली और मुख्तार अब्बास नकवी का ज्वाइनिंग में क्या था? फिर तो साबिर अली को बीजेपी ले लिया। कल प्रफुल्ल पटेल को ईडी क्लीन चिट कर दिया। उसके बाद रेड्डी ब्रदर्स को ईडी ने क्लीन चिट दे देगा, अजीत पवार को दे देगा, नारायण राणे को दे देगा। जिसके हाथ में सत्ता है उसको मिलती है। और ये भारत के संवैधानिक अधिकार है कि मुझे अगर तशफ़ी नहीं आपसे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम एम्स में पोस्टमार्टम कराएंगे। हजारों ऐसी वाक्य हुआ है जो एम्स में पोस्टमार्टम हुआ है। उत्तर प्रदेश कोई भारत से अलग नहीं ना है। और अमित शाह जी को भी तड़ीपार किया गया था। हमें हरेन पांड्या का केस, अभी भी उसका लोग बोलता है कि हरेन पांड्या का केस में जस्टिस नहीं हुआ है, इशरत जहां में नहीं हुआ है, सोहराबुद्दीन में नहीं हुआ है। लोग का कहना है, लोग तो अपनी बात कहेंगे। तो अमित शाह जी को तड़ीपार क्यों किया गया था? अमित शाह जी को गुजरात में घुसने क्यों मना किया गया था? देश के सर्वोच्च अदालत ने किया था। तो उस पर कुछ बोल पाएंगे, उस पर कोई शो चला पाएगा? आज उनके हाथ में ताकत है, कुछ भी कर रहे हैं। याद रखिए, बरतानिया सरकार को भी ताकत की। आज बरतानिया सरकार का नाम लेने वाला। अरे भाई, एक बार ये तो बता दीजिए, मुख्तार अंसारी के केस में कौन सी ताकत इस्तेमाल हुई? आप पता नहीं कहां कहां पहुंच गए। अमित शाह जी को तड़ीपार किया गया था तो उस वक्त कहां थे? मुख्तार अंसारी के केस पर बोलिए सर, शो मुख्तार अंसारी पर है। मुख्तार अंसारी के बाप दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी में। तो वो गोली चलाएगा, तो वो दंगा करेगा, तो वो मर्डर करेगा, तो वो फिरौती मांगेगा। मेरे क्या मतलब? ए अभी आदिल जी, नहीं एक सेकेंड। मुख्तार अंसारी के दादा, एक सेकेंड सर, मुख्तार अंसारी के दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, तो मुख्तार अंसारी लोगों का कत्ल करेगा क्या? कत्ल करेगा, किसी को खाने में कत्ल करेगा मुख्तार अंसारी। अरे किसी को खाने में जान दे दीजिएगा। प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है। उसके परिवार ने आरोप लगाया, परिवार ने आरोप लगाया, जांच हो रही है, न्यायिक जांच बैठाई गई है, न्यायिक जांच बैठाई गई है। 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है, 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया है भाई। अब आप कह रहे हैं एम्स का डॉक्टर पोस्टमार्टम करे? क्यों करे भाई, क्यों करे? हाँ, कोर्ट कहेगा तो करेंगे। अगर परिवार की शिकायत के ऊपर, देखिए इस पूरे मामले में अगर किसी की, एक सेकंड सर, पूरे मामले में अगर किसी का ओपिनियन का कोई मतलब है या किसी की शिकायत का कोई मतलब है, तो वो मुख्तार अंसारी के परिवारजन है। उनको अगर आप भैया मेरी बात सुन लीजिए, अगर परिवार को लगता है कि नहीं भाई ये पोस्टमार्टम, हमको इस पर यकीन नहीं है, जो उन्होंने कही है बात, लेकिन वो इसके लिए कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट से कहेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है ना कि भाई किसी ने कहा कि ये हमको फलाना डॉक्टर की शक्ल पसंद नहीं है, इससे हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो सरकार थोड़ी उससे कहेगी कि नहीं अच्छा, अच्छी शक्ल वाला लेके आओ। नहीं चलता है ना सर। सौरभ भाई सुनिए, देश ने देखा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का जज अपने सिटिंग जज रिजाइन करता है, बीजेपी में ज्वाइन करता है। इंडियन एयरफोर्स का चीफ मार्शल जाकर रिजाइन करता है, जिस पर रेफेल पे शक था, वो जाकर बीजेपी ज्वाइन करता है। देश ने देखा कि चीफ जस्टिस जाकर बीजेपी ज्वाइन करके राज्यसभा किया है। आपके क्रेडेंशियल पर, बीजेपी के क्रेडेंशियल पर एक सवाल है, तो देश को सवाल करने का। अरे भाई, पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर, आप तुलना उसकी एयरफोर्स चीफ से कर दे रहे हैं, आप उसकी तुलना न जाने हाईकोर्ट के जज से कर दे रहे हैं। आप पता नहीं क्यों इस प्रकरण पर नहीं बोल पा रहे हैं। आप कह रहे हैं जांच कराइए, इसकी जांच हो रही है। आप कह रहे हैं पोस्टमार्टम, एम्स पोस्टमार्टम करेगा। मैं आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं बार बार। परिवार चाहेगा और परिवार कोर्ट से कहेगा और कोर्ट कहेगा, तब ऐसा होगा।